Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of chapter Eating Together. It's an EVS chapter of class 4th और आज इस वीडियो में हम लोग उसकी कुछ वर्कशीट्स के क्वेश्चंस करेंगे जो केवी की वर्कशीट्स हैं हमारी। एनसीईआरटी का चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा चुकी हूँ। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब टाइम है जो बीच में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छुपे होते हैं उनको हम लोग एक बार देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। मैं आपको पेपर भी दिखा चुकी हूँ ईवीएस का, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके वो पिक्चर बेस्ड होते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपको कुछ ड्राइंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर से ऐसे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको अभी वर्कशीट में कराऊंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देन देयर विल बी अ क्विज। इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए आपकी तो यू डोंट मिस दैट। चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। पहले कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, इस बार आपके एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती इंजॉयड मोस्ट डैश एट हर अंकल्स वेडिंग। आरती ने अपने अंकल के वेडिंग में सबसे ज़्यादा क्या इंजॉय किया? हैविंग फन, जो उन्होंने फन किया। डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, सबने जो फैमिली के जो लोग थे सब कुछ साथ में किया। द वेडिंग फीस्ट, वेडिंग का खाना, या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी चीज़ें। तो आरती ने सभी चीज़ें इंजॉय की थी, किस तरीके से सब मिलके एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, फन भी किया था, और शादी का खाना तो सभी को ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल सेलिब्रेटिंग बिहू एवरीबडी डांस अराउंड द बेला घर टिल। जब बिहू सेलिब्रेट करते हैं बेला घर के चारों तरफ लोग कब तक डांस करते हैं? जब तक इट वॉज बर्निंग, वो जलता रहता है। दे वर टायर्ड, वो थक नहीं जाते। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग तक। नाइट फेल, जब तक पूरी रात खत्म नहीं हो जाती। तो ये भी आपने एक सेंटेंस देखा होगा, तब तक वो डांस करते हैं अंटिल दे वर टायर्ड, जब तक कि वो थक नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मास्टर मोशाई वांटेड ऑल चिल्ड्रन टू डैश बिफोर स्टार्टिंग टू ईट। मास्टर मोशाई क्या चाहते थे सब बच्चे क्या करें खाने से पहले? सिट डाउन इन अ सर्कल, सर्कल में बैठे। से देयर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स कहें। वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ अच्छे से धोए। एंड ऑल ऑफ दीज, या फिर सभी चीज़ें। तो देखिए स्कूल्स जहाँ पर मिड डे मील मिलता है वहाँ पर टीचर्स ये सभी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और क्योंकि मास्टर मोशाई वैसे उन्होंने एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी आपके चैप्टर में जिसमें किया वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली, बट डेफिनेटली ये तीनों ही इंस्ट्रक्शंस टीचर की तरफ से आती है, क्योंकि हमने देखा है चैप्टर में कि बच्चे तीनों ही चीज़ें करते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिखेंगे कि उन्हें हाथ धोने की ही इंस्ट्रक्शंस दी थी, उन्होंने प्रेयर्स भी कही होगी और एक सर्कल में बैठने के लिए भी कहा होगा। तो यहाँ पर अच्छा रहेगा आप ऑल ऑफ दीज लगाइए, क्योंकि मिड डे मील इसी तरीके से खाया जाता है। पहले आप हाथ धोते हैं, फिर सर्कल में बैठते हैं, फिर अपनी प्रेयर कहते हैं, देन आप खाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर ईटिंग द मिड डे मील। मिड डे मील खाने से पहले बच्चे क्या करते हैं? सेट डाउन इन अ सर्कल, सर्कल में बैठते हैं। सैंग अ सॉन्ग टुगेदर, साथ में एक गाना गाते हैं। गाना कौन सा? प्रेयर जो होती है उनकी। वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ अच्छे से धोते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही काम करते हैं, इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चिल्ड्रन विश दैट इन मिड डे मील समटाइम्स दे गेट। बच्चे क्या चाहते थे मिड डे मील में उन्हें कभी कभी क्या मिले? समथिंग स्वीट, कुछ स्वीट मिले। समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा मिले। समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए भी मिले, या फिर एनी ऑफ दिस, कुछ भी मिले। तो वो चाहते थे कि कभी उन्हें कुछ स्वीट्स भी मिले। ऑप्शन ए, कुछ स्पेशल मिले किसी दिन, है ना। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स। बोरा किसकी कॉमन वेराइटी है? बोरा एक व्हीट है, अनाज का एक टाइप है। राइस चावल का एक टाइप है। मेज मक्का का एक टाइप है, या फिर रागी का एक टाइप है। चारों ही ये जो है आपके ग्रेन्स हैं, और बोरा एक टाइप है आपके राइस का। ऑप्शन सी करेक्ट है। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन, दिस इज वेरी इजी, असम। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, बेलाघर इज मेड अप ऑफ। बेलाघर किस चीज का बनाया जाता है? ग्रास एंड बैम्बू का, पेपर एंड स्टिक, बैम्बू एंड मड, ब्रिक एंड सीमेंट। ब्रिक एंड सीमेंट का तो डेफिनेटली नहीं बनाएंगे। एक टेम्पररी हाउस होता है जिसको कि बनाते हैं और फिर रात में जलाते हैं, उसके चारों तरफ डांस करते हैं, और ये बनाया जाता है आपका ग्रास एंड बैम्बू। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज, फर्स्ट डे ऑफ बिहू इज कॉल्ड। बिहू के पहले दिन को हम क्या कहते हैं? बिहू 2 दिन मनाते हैं, 14th एंड 15th ऑफ जनवरी, ये आपको पता होगा। पहले दिन को क्या कहते हैं? मेजी, चेवा, बोरा, या फिर उरुका। पहले दिन को हम कहते हैं उरुका। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। डैश इज अ नेशनल फेस्टिवल। कौन सा इनमें से एक नेशनल फेस्टिवल है? रिपब्लिक डे, बैसाखी, बिहू, या फिर पोंगल। तो देखिए ये तीनों ही आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। बिहू, पोंगल, बैसाखी अलग अलग स्टेट में मनाए जाते हैं। स्टेट्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है एज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल।
बट रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है और 3 ही हमारे नेशनल फेस्टिवल है, एक रिपब्लिक डे, एक इंडिपेंडेंस डे और एक गांधी जयंती, और तीनों एक स्पेसिफिक डेट को ही मनाए जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और रिपब्लिक डे 26 जनवरी। डैश इज कॉमन वैरायटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। असम में कॉमन वैरायटी कौन सी यूज होती है आपके राइस की? उरुका, बोरा, चेवा, बासमती। तो ये है बोरा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। बिहू इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द व्हीट क्रॉप ऑफ असम हैज बीन हार्वेस्टेड। व्हीट क्रॉप जब हार्वेस्ट होती है, हार्वेस्ट मतलब कटाई होती है उसकी, तब बिहू मनाया जाता है असम में। तो दिस इज फॉल्स, ये व्हीट की कटाई पे नहीं होता है, राइस के हार्वेस्टिंग टाइम पर होता है, तो ये फॉल्स है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेलाघर इज मेड अप ऑफ ग्रास एंड बैम्बू। बेलाघर ग्रास और बैम्बू का बनता है, दिस इज ट्रू। द मिड डे मील वॉज टेकन इन द स्कूल एट 12 noon, दिस इज फॉल्स। 12 बजे नहीं, जो हमें चैप्टर में बताया हुआ है दैट इज 1 o'clock, 1 बजे उनको मिलता है मिड डे मील। नेक्स्ट इज यस्टरडे द स्कूल चिल्ड्रन हैड बात शुक्तो फॉर द मिड डे मील, यस दिस इज ट्रू, ये भी बताया हुआ है बच्चे ने। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि कल क्या मिला था मिड डे मील में, क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली इंग्लिश में आपसे पूछे जाते हैं, ईवीएस में थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे। आउटसाइड दीदी मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम हैज बीन डिस्प्लेड, दिस इज ट्रू। आपको पता होना चाहिए जहाँ पे मिडियन स्कूल्स में मिड डे मील मिलता है, वहाँ पर जो HM होती हैं उनके रूम के बाहर एक लिस्ट लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि किस दिन बच्चे को खाने में क्या मिलेगा, मंडे क्या मिलेगा, ट्यूसडे क्या मिलेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रोज का मेन्यू होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको खाना मिलता है। ऐसा नहीं है कि रोज एक ही खाना मिलेगा, रोज डिफरेंट टाइप के फूड मिलते हैं। और जब कोई फेस्टिवल होता है, जैसे बताया इंडिपेंडेंस डे वगैरह, तो स्पेशल फूड भी दिया जाता है आपको नेशनल फेस्टिवल्स पे। अब कुछ ब्लैंक्स हैं, ओके। तो सबसे पहले आरती पुट मेहंदी ऑन हर पाम एट, आरती ने अपने हाथ में मेहंदी कब लगाई थी? एट अ वेडिंग, एक शादी में। द मिड डे मील इज, मिड डे मील किसका अधिकार है? मिड डे मील इज चिल्ड्रंस राइट, बच्चों का अधिकार है। राइट मतलब सही नहीं होता, राइट मतलब होता है अधिकार, ये मेरा राइट है, हक है उनका। नेक्स्ट इज आफ्टर डैश वी ऑल स्टूड इन अ क्यू टू टेक आवर फूड, किसके बाद हम क्यू में खड़े होते हैं? क्यू मतलब लाइन में खड़े होते हैं फूड लेने के लिए। तो आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स, हाथ धोते हैं पहले बच्चे, उसके बाद हैंड्स, खड़े होते हैं खाना लेने के लिए, फिर सर्कल में बैठ के खाते हैं। नेक्स्ट इज इन द मिड डे मील चिल्ड्रन शुड गेट डैश फूड, मिड डे मील में बच्चों को कैसा खाना मिलना चाहिए? फ्रेश, जो इसमें बताया हुआ है, खाना बासी नहीं होना चाहिए, एंड हॉट, गर्म होना चाहिए। नेक्स्ट इज दोज चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल विदाउट ईटिंग प्रॉपरली, जो बच्चे बिना खाए स्कूल जाते हैं, कैन नॉट, वो क्या नहीं कर पाते? कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडी, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं पढ़ाई के ऊपर, इसलिए मिड डे मील चलाया गया था। क्योंकि पढ़ना अगर हर किसी का हक है और फिर उनको खाना घर पे नहीं मिल रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? पढ़ना तो आपने राइट दे दिया, लेकिन उसके लिए कुछ और भी तो करिए। तो उसके बाद उन्हें मिड डे मील दिया गया स्कूल में। द 4 फ्रेंड्स सैंग एंड चैटेड हैप्पीली एज दे मेड, दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो बातें कर रहे थे और गाना गा रहे थे, जब वो क्या बना रहे थे? जब वो बना रहे थे बेलाघर। नेक्स्ट इज द लार्ज प्रोसेशन इज टेकन आउट ड्यूरिंग, लार्ज प्रोसेशन एक बड़ा सा, जो प्रोसेशन मतलब हिंदी में कहूँ तो प्रभात फेरी होता है। अगर आपने नहीं सुना तो बहुत सारे लोग सड़क पर चलते हैं नारे कुछ बोलते हुए, और ये एक सिख फेस्टिवल के दौरान आपने देखा होगा, ये होता है गुरुपूरब पर, है ना, प्रभात फेरी निकाली जाती है। नेक्स्ट इज ऑन डैश पीपल स्प्लैश कलर ऑन ईच अदर, ये तो हम सबको पता है, होली में लोग एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं। पीपल डेकोरेट अ डैश ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पे लोग क्या एक डेकोरेट करते हैं? ट्री, जिसको फिर क्रिसमस ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम रिलेशन टू द सेलिब्रेशन ऑफ बिहू फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ ब्लैंक्स अब आपको दिए हुए हैं जिनको आपको फिल करना है। सबसे पहले है द डैश डिश इज मेड ऑफ स्वीट पोटैटोज, कौन सी डिश है जो कि स्वीट पोटैटोज की बनती है? तो ये डिश है पीठा। 1-2 बच्चों से मैंने पूछा भी था और आपने बताया भी है कमेंट सेक्शन में। डैश इज फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल का पहला दिन होता है ये। व्हेन द होल विलेज ईट टुगेदर, जबकि सारा गांव साथ में खाता है, ये है उरुका, पहला दिन को बोलते हैं उरुका, इज द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल। विच फेस्टिवल? बिहू, बिहू का पहला दिन उरुका होता है। नेक्स्ट इज द डैश इज यूज फॉर कुकिंग चेवा राइस, चेवा राइस को बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन यूज होता है जिसे ताव कहते हैं। ताव एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, क्योंकि सारे गांव के लिए खाना बनाना है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा आपको बर्तन चाहिए होगा। द वुमेन सेलिब्रेटेड बाय ड्रेसिंग इन डैश एंड डैश, तो ये 2 चीज़ों के जो नाम आपको दिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बट उनके वहाँ का जो
ड्रेस है और जो आपके कुछ डांसेस होते हैं हर स्टेट के, ये इंपॉर्टेंट है और क्योंकि यहाँ पे आया है तो आपको याद रखना चाहिए। पट एंड मुग मेखला चादर, मुग मेखला MEKHALA चादर CHADOR चादर। ओके, पट एंड मुख मेखला चादर। मैं आपको जब क्विज कराऊंगी उसमें इसकी पिक्चर दिखा भी दूंगी, आपने शायद देखा भी होगा। अगर कोई आपने नॉर्थ ईस्ट का कोई डांस देखा हो, एक धोती जैसा होता है, साड़ी जैसे, इसको राउंड करके पहना जाता है। नेक्स्ट इज माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन। माघ बिहू कब सेलिब्रेट होता है? 14th and 15th ऑफ जनवरी। ओके, जनवरी। आगे आते हैं नेक्स्ट, जैसा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मैंने कहा था तो कुछ पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी NCERT की ही पिक्चर्स हैं। A और B के कॉलम को आपको मिलाना है लाइन ड्रॉ करके। चिल्ड्रन प्रैक्टिसिंग डांसिंग फॉर बिहू। बच्चे बिहू की डांस की प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं, देखिए। तो इसको आप यहाँ से मिला देंगे। मेजी ऑन फायर, मेजी ऑन फायर कहाँ पर है? ये देखिए, ये मेजी होती है। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो इसको आप यहाँ से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज स्कूल चिल्ड्रन प्लानिंग द क्लास पार्टी। बच्चे क्लास पार्टी कहाँ प्लान कर रहे हैं? यहाँ पर। प्लान क्या है? यहाँ पर पार्टी हो ही रही है, ये रहा। नेक्स्ट इज पीपल सेलिब्रेटिंग बिहू फेस्टिवल। लोग बिहू फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज डेविड्स आइडिया अबाउट ईटिंग एंड हैविंग फन टुगेदर। डेविड का क्या आइडिया था, किस तरीके से हम साथ में खाएं और फन करें? तो डेविड का आइडिया था ऑर्गेनाइजिंग या फिर प्लानिंग अ क्लास पार्टी, कि हम क्या करते हैं? क्लास पार्टी करते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। किस उसमें स्टेट में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? आसाम। कैपिटल है दिसपुर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ उरुका। उरुका का क्या मतलब है? उरुका का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ बिहू या फिर 14th ऑफ जनवरी। नेक्स्ट इज, वाई वर द चिल्ड्रन नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द क्लास टू द लेसन इन द क्लास। क्लास में बच्चे लेसन पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे थे? बिकॉज दे वर हंग्री, क्योंकि वो भूखे थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। दे वर हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड चिल्ड्रन वॉन्ट टू हैव अ क्लास पार्टी। बच्चे क्लास पार्टी क्यों करना चाहते थे? टू ईट टुगेदर एंड हैव फन, साथ में खाने के लिए और थोड़ा फन करने के लिए। पार्टी आप इसलिए करते हैं ना। व्हाट इज ताव। ताव क्या है? अ बिग वेसल, एक बड़ा कुकिंग वेसल है। एक बड़ी कढ़ाई भी आप लिख सकते हैं, कुकिंग वेसल, या फिर अ बिग कढ़ाई, कढ़ाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच मंथ डू असमीज पीपल नॉर्मली सेलिब्रेट द बिहू फेस्टिवल। असमीज जो आसाम के लोग होते हैं उन्हें कहते हैं किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं बिहू? तो दे सेलिब्रेट बिहू फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड। सो बिहू इज सेलिब्रेटेड आफ्टर राइस। व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड अगर क्वेश्चन है तो इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर राइस क्रॉप इज हार्वेस्टेड। राइस क्रॉप जब हार्वेस्ट होती है। आप कब कोई फेस्टिवल मनाते हैं? जब कुछ खुशी की बात हुई होती है। किसी दिन श्री राम जी घर आए थे, किसी दिन अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए मनाते हैं आप। तो ऐसे ही अगर क्रॉप घर पे आती है कट के, जो कि आपकी इतनी मेहनत के बाद जो फार्मर्स हैं वो उगाते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको सेलिब्रेट करना चाहेंगे। इसलिए हम लोग हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल्स हैं उनको, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि राइस की फसल ज़्यादा होती है तो राइस की फसल कट के घर पे आती है, इसलिए हम लोग बिहू सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अलग अलग स्टेट में, जैसा मैंने कहा, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हर स्टेट में मनाया जाता है क्योंकि डेफिनेटली खुशी की ही बात है ये, और क्योंकि अलग अलग उसमें स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर फसलें उगती है तो डिफरेंट डेज पर भी मनते हैं ये। तो बताइए कि असम के हार्वेस्ट फेस्टिवल का क्या नाम है। असम के हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम तो हम देख ही चुके हैं शुरू से, ये है बिहू। नेक्स्ट स्टेट है आपका महाराष्ट्र, ये है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट इज तमिलनाडु, तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल। ओके, आसाम बिहू, महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु पोंगल। नेक्स्ट स्टेट है आपका उड़ीसा, इसका नाम है नुआखाई जुहार, नुआखाई
जुहार। ओके, नेक्स्ट इज नुआखाई का मतलब होता है वहां पर नुआ मतलब है नया और खाई मतलब है खाना, और जुहार वहाँ बोला जाता है राइस को। तो जब नया आप राइस खाते हैं यानी कि नया राइस घर में आता है तो ये नुआखाई जुहार फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उड़ीसा में। और पंजाब का तो आप सब जानते हैं लोहरी। ओके, तो ये कुछ हमारे अलग अलग स्टेट्स के और भी है बहुत सारे, बट अभी इतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्पेशल फूड आइटम्स प्रिपेयर ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल। ये क्वेश्चन भी क्योंकि आया हुआ है, आपको फूड आइटम्स पूछा हुआ है कि किसी स्पेशल उसका नाम बताइए जब आप कोई स्पेशल फूड बनाते हैं। तो देखिए इनमें हम देखते हैं कि क्या बनाया जाता है। ओनम आपका केरला का फेस्टिवल है और ओनम पे जो स्पेशल फूड बनता है आपका दैट इज संध्या। संध्या बनता है उस दिन। संध्या के बिना ओनम की ट्रेडिशनल डिश है ये, उसके बिना ओनम इनकम्प्लीट माना जाता है, जो कि केरला का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है ईद। ईद के दिन सेवैयां बनती है, सेवैयां तो जरूर ही बनेगी, उसके बिना ईद इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट इज पोंगल। तो पोंगल वैसे तो स्पेशल एक डिश का भी नाम पोंगल होता है, अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन पोंगल के दिन जो बनाया जाता है हांडी में, बड़ी सी हांडी में खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी इस दिन स्पेशल है। ओके, मकर संक्रांति भी अगर आपने देखा हो, जो कि उत्तर प्रदेश का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उस दिन भी खिचड़ी ही एक स्पेशल हमारा जो फूड है वो है। नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस के दिन तो वैसे ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन केक अगर आप कहना चाहें ये थोड़ा सा स्पेशल है जो उस दिन लोग खाते हैं, चॉकलेट केक जो होता है। नेक्स्ट इज बिहू, और ये तो हमने देखा ही अपने चैप्टर में, इस दिन बनता है चेवा राइस स्पेशली। ओके, तो ये हमारे क्योंकि कुछ स्पेशल फूड आइटम्स हैं जो कि एक स्पेशल फेस्टिवल पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एक मैप का क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैप एक्चुअली पुराना डाउनलोड हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ से जो पार्टीशन हुआ है अभी उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अभी बाकी स्टेट्स को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेट है आपका दैट इज असम। असम कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे इसमें बिहू की बात हुई है जो कि आसाम में सेलिब्रेट हुआ है, तो क्वेश्चन ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ये जो स्टेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इतना बड़ा, ये ऐसे जो फैला हुआ है, ये है असम। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने 2-3 और उसके बारे में बात की है आपके स्टेट्स में जो डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं उनकी। तो पंजाब की बात की थी, ये पंजाब है। उत्तर प्रदेश की, पंजाब में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है मैंने आपको ऊपर बताया, दैट इज लोहरी। उसके बाद यूपी में कौन सा होता है, मकर संक्रांति, तो उत्तर प्रदेश आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु जहाँ पर कि पोंगल सेलिब्रेट होता है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। नेक्स्ट उड़ीसा का भी हमने देखा था, ये उड़ीसा है आपका, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स आप यहाँ से याद रखना कौन सा स्टेट कहाँ पर है। 4th क्लास के बच्चे को मैप ज़रूर पता होना चाहिए इंडिया का। ओके, तो सभी स्टेट्स आप देख लेना, कैपिटल्स ज़रूर देख लेना। हाँ, यही देखिए, यही स्टेट्स जो मैंने आपको बताए, आपको पूछा हुआ है यहाँ पर। आसाम, आसाम में आप जानते हैं बिहू, पहले मैच करना और फिर बताना है, मैं बता चुकी हूँ। महाराष्ट्र, एक सेकेंड, महाराष्ट्र में रह गया हमारा, 1 मिनट। महाराष्ट्र ये है आपका, ओके, महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज केरला, केरला भी रह गया, केरला ये है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। इसको तो हम ओमनाथ जर्नी में अच्छे से कर भी चुके हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु बता दिया मैंने, पंजाब आपको बता दिया। ओके, तो ये हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। होपफुली चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल, इतने ही पॉसिबल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारे नए जो वर्ड्स आए हैं ना इसमें, स्पेशली कुछ आपको लैंग्वेज बताई जाती है वहाँ की, जैसे कि आपको चेवा के बारे में पता लगा क्या होता है, ताओ के बारे में पता लगा, उरू का क्या होता है, वहाँ की ड्रेस का नाम पता लगा, तो इनको आप ज़रूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका जनरली बन जाता है। ओके, so that's all students, thank you so much for watching.